नौकरी की तैयारी करने वाले उन सारे स्टूडेंटों से मैं एक लाइन बोलूँगा जिनको जैसे बार बार लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके लिए मैं एक ही लाइन कहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो आपके सामने मुश्किल आई है तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है ज़िंदगी में कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोग भी लड़िए, संघर्ष करिए और सरकारी नौकरी पक्का करिए अपना, और अच्छे से शादी करिए, अपनी बहन की शादी करिए, माँ बाप के सपने को पूरा करिए। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज वीडियो को हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम लोग देख लें रेलवे टेक्नीशियन की जो गुड अटेम्प्ट कितने वाले, सेफ अटेम्प्ट कितने आएंगी, कटाप भी देखने वाले हैं कि कटाप कितने जाने वाली, शिफ्ट भी देख लेंगे कि कौन से शिफ्ट में कितनी कटाप जाती है, और एक्यूरेसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और आपका सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि मैथ 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल से वीडियो बना रहे हैं आज का। तो आप लोग पूरे डिटेल वीडियो देखिए, कहीं भी किसी भी तरीके से स्किप मत करिएगा, क्योंकि होता क्या जनरली कि किसी वीडियो में मैं कुछ अच्छा चीज़ बीच में बोल देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं था, भले मुझे रेगुलर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है बाद में, फिर कभी मैं वो बोलता नहीं तो फिर वो चीज़ आपको मिल नहीं पाती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो आती है आप उसको पूरा रेगुलर देखा करिए, फुल देखेंगे तभी समझ में चीज़ों को ज़्यादा आती। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, गुड अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, सारी चीज़ों आप लोग ध्यान से रखिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मॉक टेस्ट भी इसी तरीके से देंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली। देखिए मैथ्स की बात कर लें, सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ 25 क्वेश्चन आएगा, और मैथ का 25 क्वेश्चन आने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ पेपर आएगा, ठीक है। आपको कंसेप्ट की कमी हो सकती है, हार्ड पेपर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपको भी पता है आई टेक्नीशियन के पेपर है, ठीक है, 10th प्लस ITI है या 12th लेवल की है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ पेपर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन आपको करना क्या रहता है कि आपको सारे कंसेप्ट सीखने रहते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर जाओ, जैसे परसेंटेज में जाओगे तो जो 12-15 जो कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को सीख लो। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे जो कंसेप्ट जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसका बेसिक ही सीख लो। सारे जितने भी सिलेबस में है सबका अगर बेसिक सीख लेते हो ना तो काम हो जाए, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। देखिए हार्ड क्वेश्चन लगाओ या ना लगाओ वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए, हर एक टाइप पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। उसका रीजनिंग की बात कर ले, रीजनिंग में भी वही चीज़ है कि आपको हर एक कैटेगरी का आपको क्वेश्चन आना चाहिए, हर एक कैटेगरी से आपको गो थ्रू होना है। अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग टाइम लेके पढ़ाई कर लीजिए। साइंस का देखिए, साइंस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए अभी ELP में तो मात्र 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा लेवल अलग रहेगा, वहाँ का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन साइंस जो आपके लिए आएगी थोड़ा सा उसका लेवल अप रहेगा, समझ रहे हो। इसका जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहने वाला, 40 क्वेश्चन मिलेंगे, इसका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दे दीजिएगा, अभी आप तक न्यूमेरिकल का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप लोग न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दें। न्यूमेरिकल पे ध्यान देने से होगा क्या कि जो आपके अटेम्प्ट कम हो रहे थे वो अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ कर चले जाते होंगे, वेट मार्ट इंडस्ट्री का छोड़ जाते हैं, एनर्जी वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन छोड़ देते होंगे जो न्यूमेरिकली वाले है, और आवर्तकाल वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब छूट जाता है, स्प्रिंग वगैरह पे जो आता है छूट जाता होगा। तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा कोशिश कर लीजिए कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है, अभी टाइम है तो कर लीजिए। क्योंकि देखिए होने वाला क्या है कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि पेपर बहुत आसान भी बना दिया जाएगा जो कि एकदम लेके आप उड़ने लगेंगे, ऐसे उड़ने वाला भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। 90 मिनट मिल रहा है, 90 मिनट 100 क्वेश्चन करना मतलब समझ रहे हो, एक अच्छा अटेम्प्ट आपको लेना पड़ेगा, अच्छा तैयारी आपको करना पड़ेगा, और पेपर आएगा न्यूमेरिकल टाइप में। साइंस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल आएंगे तो आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करिए, तभी ये टाइम दिया गया है 90 मिनट का, ठीक है। बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम है ना, एक तरीके से देखा जाए 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट ज़्यादा टाइम है, इसीलिए एक क्वेश्चन को लेंदी बनाएंगे, ठीक है। लेंदी करने में साइंस में ये लोग लेंदी बना सकते, मैथ और रीजनिंग तो ही रखेंगे, लेकिन साइंस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल डालेंगे जिसकी वजह से टाइम ये दिए हैं, ठीक। तो आशा करते हैं इन चीज़ों को समझ गए। बाकी हम अटेम्प्ट करने बात करने वाले गुड अटेम्प्ट कितना रहने वाला, लेकिन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। और देखिए जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं, जितने भी एन एवरेज स्टूडेंट है, उन लोगों का क्या है, मेरा बार बार एक ही कहना है कि जो एवरेज स्टूडेंट है जिनको सिलेक्शन चाहिए वो लोग मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुने कि आप लोग देखिए कभी भी पेपर जब अटेम्प्ट करिए ना तो आप जब भी मॉक टेस्ट दीजिए, अभी तो आपको मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे, ईजी देख लीजिए, मीडियम देख लीजिए और हार्ड देख लीजिए, ठीक है। तो मेरा बार बार एक ही बार चाहे जितनी वीडियो बनाता हूँ सब में एक ही बात कहता हूँ कि ईजी 40% क्वेश्चन आएंगे, मीडियम भी 40 क्वेश्चन और हार्ड भी 20 क्वेश्चन,
तो बस अब इसी के रेशियो में आपको मेहनत करना है। अब मेहनत कैसे करना है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है, और इजी क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट हो जाते हैं फिर आपको मीडियम पे ध्यान देना, और सबसे लास्ट में हार्ड देना। हार्ड के बारे में अगर स्किप भी कर सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 40-40-80 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि एक तरीके से सेफ अटेम्प्ट में माना जाता है टेक्नीशियन थर्ड के लिए। पीसीएम कैटेगरी वालों को तो भाई आपको हार्ड क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा कितना आपको करना है। एक्यूरेसी की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए एक्यूरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितना अच्छा अटेम्प्ट लेते हैं, सब कुछ आपके निर्भर करता है। तो एक्यूरेसी मेरा बार बार मानना है कि आप लोग कोशिश करिए कि एक्यूरेसी 80% के आसपास रहे। अगर एक्यूरेसी आपके 80% के आसपास रहती है तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, और आपको मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ फील होगा। सोचिए कि अगर आप मान लेते हैं आपको कि अगर आपने किसी भी तरीके से करके 80 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, 80 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और 80% आपकी एक्यूरेसी है, तो कितना आ जाएगा, 64 क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कितना हो जाएगा, 64 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और उसके बाद से करिएगा क्या, देखिए एक्यूरेसी की भी बात समझा रहा हूँ, अभी अटेम्प्ट की बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी एक्यूरेसी क्या है कि 64 क्वेश्चन आपके सही होंगे। अब उसके बाद से देखिए अब यहाँ गलत कितने हो गए, 16 गलत हो गए, ठीक है। अब 16 गलत होने का मतलब 5 क्वेश्चन को वही आपके 60 से 61 नंबर के आसपास नंबर बनेंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमेशा 80 से कम नहीं लेके आना, ठीक है। अगर 80 से कम लेके आ रहे हो तब तो सोचिए आपको 90-95 तक क्वेश्चन का सॉल्व करके आना। लेकिन मेरा मानना है अगर 80% एक्यूरेसी रख रहे हो, जनरली कुछ लड़कों को तो मैंने 90% रखते हुए देखा, लेकिन हम मान लेते हैं आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज स्टूडेंट नहीं है, आपकी गलतियाँ कुछ होती हैं साइंस में, तो आप 80% एक्यूरेसी रखिएगा। और जो 80% एक्यूरेसी रखेंगे तो अटेम्प्ट आपको स्वाभाविक से बात है कि आप लोग अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अटेम्प्ट जो है अगर इसको देखिए आप मॉक टेस्ट जब देते होंगे तो आपको पता चल गया हो कि आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। ये जनरली लगभग सबको पता चल जाता है कि मैं कितने क्वेश्चन करता हूँ, कितने मेरे गलत होते हैं। ये जनरली 10-5 मॉक जब दे लेंगे तो पता चल जाता है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी रहती है। तो उसी हिसाब से आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि कट छट के किसी भी तरीके से 65 के ऊपर बना रहे, ठीक है। तो बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी में कितना रहने वाला, सारी चीज़ें बस थोड़ा सा इंतजार करिए। एक्यूरेसी कोशिश करिएगा 80 से ऊपर रखिए, 80 से नीचे मत लाइए एक्यूरेसी, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप लोगों को पछतावा होगा, पछतावा के सिवा कुछ होगा नहीं। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी आपको 80% कोशिश करते रहिए, मेहनत। और इतना भाई एक्यूरेसी 80% क्या मतलब, आप देखिए अब यहाँ पे एक्यूरेसी तो खराब होने के चांसेज हैं नहीं भाई। 25 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे एक्यूरेसी यहाँ पे खराब नहीं होगी। रीजनिंग में भी मतलब एक्यूरेसी जो आती है लगभग 95% के आसपास, ये 5% एरर होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने लगाया हो उसने कुछ सोच लिया। तो 25-50 क्वेश्चन तो ऐसे भाई एक्यूरेसी वाले। अब साइंस में 20 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो तो स्वाभाविक सी बात है काफ़ी आपके 60-65 नंबर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई। तो फिर क्या ही दिक्कत है यार, क्यों एक्यूरेसी अपने खराब करना है, समझ रहे हो। 65 क्वेश्चन ऐसे ला दिए तो फिर कुछ और मेहनत करके सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। तो मेरा बार बार यही मानना है कि आप लोग कोशिश करिएगा एक्यूरेसी 80 से ऊपर रखने का। उसका कैटेगरी की बात कर लेते हैं, अटेम्प्ट की बात कर लेंगे। जो जगह UR जो हो गया, OBC हो गया, SC हो गया और ST हो गया, EWS वाले भी आते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी जनरल की जाती है, OBC की कम जाएगी, SC और ST की उससे भी कम जाती है, और OBC और EWS के लगभग बराबर में रहने वाली है। तो कैटेगरी का भी बड़ा खेल होता है कि कैटेगरी वाइज जो भी चीज़ें आती है। मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो केवल जनरल कैटेगरी बारे में बताऊँगा, और जनरल के हिसाब से आप लोग OBC और ST एक रहेंगे तो आप लोगों को बड़ा सेफ महसूस होगा। कोशिश करिएगा SC ST वाले 5 नंबर इससे कम रहेंगे और EWS वाले 2-3 नंबर अपना कम करके चलेंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट हार्ड आता है, ईजी आता है और मीडियम आता है, ठीक। तो अब देखिए आपको करना क्या है कि हार्ड, इजी, मीडियम, ये आपके ऊपर भी, ये भी निर्भर नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि शिफ्ट का आपको पता नहीं, लेकिन अगर आपको शिफ्ट के बारे में यदि पता नहीं है तो क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए वहाँ पे जाते समय आप जब इतना मेहनत करके जब जा रहे हैं तो वहाँ पे जब पहुँचेंगे एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको खुद एनालिसिस होगा, यार जब मैं इतना मेहनत करके आया हूँ और मुझसे जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्वाभाविक बात सबका हाल यही है। तो उस कंडीशन में आप लोग करिएगा क्या कि जितना क्वेश्चन बन रहा हो उसमें ज़्यादा हड़बड़ा के ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आएंगे। क्योंकि देखिए रेलवे में है क्या, 1/3 कट ऑफ है, समझ रहे हैं। अगर 1/3 रेलवे की कट ऑफ में तो अगर आपने ज़्यादा गलती कर दिया तो फिर बाहर भी हो जाएंगे आप। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जितना आपको अच्छे से आ रहा हो उसमें से 10 क्वेश्चन का तुक्का लगाइएगा। ये तो तुक्का लगाने की सबकी परंपरा रहा है, मेरे कहने से आप नहीं लगाएंगे, आप खुद लगाते भी होंगे। तो अगर आपको जितना भी आ रहा होगा उसमें से 10 क्वेश्चन तुक्का लगाइएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन लगाएंगे और बेनिफिशियल में रहने वाला है। देखिए आप नहीं भी तुक्का लगाएंगे तो फिर वैसे भी बाहर हो जाएंगे।
तो 10 क्वेश्चन जितना आ रहा होगा उसमें से 10 क्वेश्चन तुक्का यदि लगा देंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपके अटेम्प्ट भी बढ़े रहेंगे और आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा 10 क्वेश्चन तुक्का लगाने की। और ऐसे कंडीशन में अगर आपके कम क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 10 तुक्का से भी सही होगा और हार्ड शिफ्ट आ गया, तो आप किसी भी कैटेगरी में कम नंबर पे भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा बार मानना है किसी भी कैटेगरी में कभी भी रहिए 10 क्वेश्चन जरूर तुक्का लगाइएगा। और तुक्का लगाने की मैं वीडियो एक बना देता हूँ, जो अप्रॉक्स मेथड होता है उससे आप लोग देख लीजिएगा। तुक्का का बड़ा रोल होता है भाई सिलेक्शन के लिए। वही 10 क्वेश्चन में से जिसका ज़्यादा तुक्का सही होगा सिलेक्शन हो जाता है, और वही 10 क्वेश्चन में से जिनका कम सही होता है वो नहीं सिलेक्ट होते हैं। ये 10 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी सिलेक्शन इशू से पूछना तो जरूर ये बताएगा कि भाई हाँ भाई मैंने भी तुक्का लगाया था और मेरे इतने तुक्के सही हो गए थे। सिलेक्टेड स्टूडेंट ये सब ऐसे करते हैं, और आपको भी मैं राय देता हूँ कि आप लोग भी 10 तुक्का जरूर लगाइएगा। मैं कह रहा हूँ समझ लो, मैं बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ही तुक्के की बात कर रहा हूँ, और वो आप लगाएंगे। अगर मैं नहीं भी बोलूँगा ना, आप लगाते होंगे, ऐसी बात थोड़ी है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते होंगे। और गलत होते हैं तो क्यों होते होंगे, तुक्का ही तो लगाते हैं, और क्या है। तो वही चीज़ें हैं। तो हार्ड और इजी के निर्भर नहीं करता है, लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट आप जाता है तो काफ़ी कम नंबर पे भी आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। अब अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं पीसीएम कैटेगरी की। पीसीएम कैटेगरी के देखेंगे तो पीसीएम कैटेगरी के जो इस समय गुड अटेम्प्ट में माना जाएगा वो 90 के आसपास रहने वाला है। 90 के आसपास रहेगा गुड अटेम्प्ट। अगर 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो गुड अटेम्प्ट एक तरीके से माना जाएगा, और गुड नहीं एकदम सेलेक्टेड अटेम्प्ट रहेगा। और एक्यूरेसी थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश करिएगा, और जनरली आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। पीसीएम कैटेगरी वाले 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट करते ही करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा एक्यूरेसी अच्छी रखिएगा, ठीक है। 80% से ऊपर रखिएगा, 80% नीचे मत रखिएगा, नहीं तो पीसीएम कैटेगरी में समस्या हो सकती है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन के आप रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए सही रहेगा। और इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो मैं बता ही दिया कि जो इस पीसीएम कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगी वो 80 प्लस जाने वाली है। पीसीएम कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगी वो 80 प्लस ही जाएगी। 80 देखिए आप 90 करेंगे, 80% एक्यूरेसी रहेगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल होगा तो आपके 80 के ऊपर चले जाएंगे। और जो मैं नंबर बता रहा हूँ परसेंटाइल के हिसाब से बताता हूँ। टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन थर्ड वालों की, तो टेक्नीशियन थर्ड में देखिए आपके लिए जो एकदम बिल्कुल गुड अटेम्प्ट में मानता हूँ बार बार, वो आपके लिए 80 के आसपास रहेगा। 80 क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से अटेम्प्ट यदि कर लेते हैं तो बड़ा एक तरीके से गुड अटेम्प्ट मांगा जाएगा। और एक देखिए 80 क्वेश्चन किन के लिए, ये 2-4 ट्रेड हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी और लोग तो कम भी कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन के लिए, उसके बाद से फिटर के लिए, वायरमैन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिक आते हैं उनके लिए, जो एकदम हाईलाइटेड हैं। उसके बाद से आप देखेंगे और भी कौन से वेल्डर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वेल्डर के लिए भी मतलब आपको कट ऑफ अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा ही लेने, और भी सारी ट्रेडें हैं, आप में कुछ ट्रेडों में अच्छा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। तो मेरा बात किसी भी ट्रेड में रहिए, कोशिश करिएगा कि 75 से 80 के बीच में आप लोग अटेम्प्ट लें, और 75 का 80 बीच में अटेम्प्ट लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलने वाला है। और इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है तो इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह की कट ऑफ 65 के आसपास जाएगी। बाकी अन्य जो ट्रेड है उनकी 55 से के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन फिटर वालों को सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, उसके सबकी कट ऑफ उससे कम ही रहने वाली है। तो आप लोग उसी से अंदाजा लगा लीजिएगा, 55 के आसपास यदि नंबर ला रहे हैं मॉक टेस्ट में तो निश्चित तौर पर आप लोग सिलेक्टेड है। उसके बाद से ग्रेड 1 की हम बात कर लेते हैं सबसे बाद में। तो ग्रेड 1 में देखिए, ग्रेड 1 में आप लोग कोशिश करिएगा कि कम से कम 80 प्लस इसमें भी अटेम्प्ट लें, कम से कम 80 के ऊपर ही। इसका सिलेबस थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, अजीब क्या है कि एक तरफ कंप्यूटर साइंस है, दूसरी तरफ फिजिक्स है। जिसको कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छे से नॉलेज है उसका फिजिक्स उसका अच्छा नहीं है, तो इसीलिए इसमें अटेम्प्ट में थोड़ी समस्या आएगी। तो आप लोग कोशिश करिएगा 80 के आसपास अटेम्प्ट लेने के लिए। और इसकी जो कट ऑफ जो जाने के लिए वो 70 के प्लस, 70 से 75 के बीच में जाएगी। तो इसी के बीच में आप लोग नंबर लाइएगा, और 80 से कम मत लेके आइएगा। और नॉर्मलाइजेशन से आपको फायदा मिल जाएगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसका आपको इस चीज़ें आपको अच्छे से समझाया हूँ और आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हो। और इस रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे मोटिवेशन के साथ रोज आता रहूँगा, आपको हर एक चीज़ नई चीज़ अपडेट कराता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स।